सोनीपत के गांव मुंडलाना में डेयरी बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद एक दर्दनाक वारदात में बदल गया। जय भगवान नामक युवक ने अपने साथी अशोक के साथ मिलकर विजेंद्र पुत्र धर्मवीर निवासी गांव रौलत पर गोहाना में बंद पड़े सर्विस स्टेशन के अंदर बेरहमी से हमला किया। पीड़ित विजेंद्र के छोटे भाई मोहित ने बताया कि उसका भाई करीब 10 सालों से अपने पिता के पास भैंसों की खरीद फरोख्त का काम करता है। विजेंद्र के मामा गांव मुंडलाना में रहते हैं। वहीं उसकी जान पहचान जय भगवान से हुई थी। जय भगवान जेसीबी मशीन चलाता है और मिट्टी आदि का काम करता है। मोहित के अनुसार जय भगवान ने 1000 गज के प्लॉट पर डेयरी बनाने की योजना बनाई थी और इसी को लेकर उसने 18 अक्टूबर को विजेंद्र को गोहाना बुलाया। उस वक्त विजेंद्र इसराना में भैंस खरीदने गया हुआ था। शाम करीब 5 बजे वह गोहाना मोड़ पर पहुंचा, जहां जय भगवान और उसका साथी अशोक बाइक पर मिले। दोनों उसे बाइक पर बिठाकर गांव नगर के बंद पड़े सर्विस स्टेशन के अंदर ले गए। वहां जय भगवान ने विजेंद्र से कहा कि वह उसके प्लॉट पर बनने वाली डेयरी का काम संभाले, जबकि वह खुद जेसीबी का काम देखेगा। विजेंद्र के मना करने पर जय भगवान ने जाति सूचक शब्दों और महिलाओं के प्रति अशोभनीय गालियां देने शुरू कर दी। विरोध करने पर अशोक ने उसे पकड़ लिया और जय भगवान ने गैस पाइप से कमर व पीठ पर बेरहमी से वार किए। आरोप है कि दोनों आरोपी बार बार मारपीट करते रहे और डेयरी का काम संभालने के लिए दबाव डालते रहे। जब विजेंद्र ने इनकार किया तो जय भगवान ने एक और युवक को बुला लिया। इसके बाद तीनों ने उसके कपड़े उतारकर जबरन शराब पिलाने की कोशिश की। मोहित ने बताया कि विजेंद्र के मना करने और पीने दोनों ही स्थितियों में उसकी पिटाई की गई। तीनों आरोपियों ने विजेंद्र को एक कमरे में बंद कर रखा था। एक ने उसके हाथ पकड़े, दूसरे ने पैरों पर दबाव डाला और जय भगवान उसे बेहोश होने तक पीटता रहा। रात भर पिटाई के बाद बेसुध हालत में विजेंद्र को नगर गांव के पास रोहतक पानीपत हाईवे के नीचे फेंक दिया गया। रात में वहां से गुजर रहे एक रिक्शा चालक ने सड़क किनारे पड़े विजेंद्र को देखा, पानी पिलाया और उसकी मौसी के घर चोपड़ा कॉलोनी गोहाना पहुंचाया। वहां से परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि विजेंद्र दर्द से करा रहा है, चल नहीं पा रहा और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। फिलहाल उसका इलाज बीपीएस खानपुर मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन कक्ष में चल रहा है। परिजनों ने पुलिस से जय भगवान, अशोक और तीसरे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। पुलिस ने विजेंद्र के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच एसीपी गोहाना को सौंपी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विजेंद्र के पिता ने आरोप लगाया कि यह हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया और उन्हें अब भी अपनी जान का खतरा है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों पर कठोर कार्रवाई और बेटे को न्याय दिलाने की मांग की है। क्या है, कैसे क्या है? ये विजेंद्र नाम है जी। ये जय भगवान है, गांव मुंडलाना निवासी, जैसे गोहाना रहे है मान धर्मशाला के पीछे। तो उसने ये 18 तारीख को शाम को बुलाया फोन करके करीब 3 बजे कि आजा विजेंद्र, एक काम है तेरे से, और प्यार प्रेम से बुलाया। वहां पर बुलाने के बाद खानपुर जो सोनीपत मोड़ है गोहाना में, वहां पे जय भगवान एक उसका अन्य साथी वहां पे मौके पे उसको प्लेटिना मोटरसाइकिल लिए खड़े मिले। उसको बिठा के अपने सोनीपत रोड पे कोर्ट के से आगे उनका बंद पड़ा सर्विस स्टेशन में अंदर जाकर गेट का ताला लगा लिया अंदर से और इसे बोले कि भाई मैं सर्विस वैसे ही डेयरी करूँ विजेंद्र, और तू मेरी डेयरी में काम कर लिए। इन्हें मना कर दिया कि भाई मैं डेयरी में काम नहीं करूंगा। तो बोला अगर तू हमारे डेयरी में काम नहीं करेगा तो कौन करा, थारा काम है गोबर उठाना। पहले थारे बड्डे हमारी जूती गट्ठा करते, इस जूती जगह गट्ठी छोड़ दी तो गोबर कौन गिरेगा। तो माँ बहन की गंदी गाली देकर इनका इस बात पर विवाद होया। इसको पिटा गया, जैसे गैस की पाइप से पिटा। पहले दोया को पिटा, फिर तीसरा उन जय भगवान ने तीसरे बंदे को फिर कॉल किया। उसने अपना तीसरा साथी बुलाया और इसे आगे से शराब पिलाई। अगर जिन्हें आप पीता तो वो मारते थे और अगर पीले फिर मारते थे। ये पिटता रहा, फिर ये बेहोश हो गया। तो बेहोश होने के बाद यो जैसे कि इसको मारते रहे ना, तो फिर वो बता रहा था कि तीसरा बंदा आया तो मेरे को मारे ना और मेरे जबरदस्ती कपड़े निकलवा दिए उन्हें। कपड़े निकलवाने के बाद मैं मुद्दा कराया। एक जना पैरों पे खड़ा हो गया, एक हाथों पे। फिर मुझे मुद्दा करके एक जने ने जो बेल्ट होती है ना, उसी जो गैस की सिलेंडर वाली पाइप होती है, उससे मारा। यो बेहोश होने के बाद में यो सुबह करीब 4 बजे, साढ़े चार बजे नगर गांव के पास हाईवे के ऊपर जीटी रोड पे उसमें मतलब रोड के ऊपर पड़ा पाया है। तो एक वो था जैसे नगर गांव में भैंसों का न्यार फूस कर रहा था। तो उसने देखा
और उठाया तो उसे पानी पिलाया, चाय पिलाई और उसको खाट में लिटाया। खाट पे लिटा के पूछा था, चाहे भाई कहाँ का, तू कैसे किया? उन्हें बताया कि मेरी मौसी यहाँ पे चोपड़ा कॉलोनी में रहती है। तो उन्हें ई रिक्शा करके वो चोपड़ा कॉलोनी में पहुंचाया। चोपड़ा कॉलोनी में पहुंचाने के बाद उस मेरी मौसी को तुरंत वो सिविल हॉस्पिटल जो गवाना है ना, नागरिक हॉस्पिटल, वहां पे पहुंचाया। वहां पे जाने के बाद डॉक्टर साहब ने इसकी हालत देखते हुए खानपुर पीजीआई में इसको रेफर कर दिया। अब इसका यहाँ पे इलाज चल रहा है। हालत गंभीर है उनकी। हालत बहुत गंभीर है। ये 2 दिन में तो बोला है। यह कान जो राइट कान है ना, ये लेफ्ट कान है, ये 2 जगह से टूट के इंजरी हो रही है, बहुत भारा हो रहा है इसका। देखते डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर ऐसे ठीक होगा ठीक है, नहीं तो देखते 1-2 दिन में इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जो ये पे जैसे उसको पीछे से तो बेल्टों से मारा, आगे मारे इसको घुस्से मारने के बाद ये जो हमारी किडनी है ना, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है और अब पेशाब के बहुत खून आ रहा है। तो जिस तरह से आप बता रहे हो 2-3 जने थे, वो जानता था पहले? एक को जानता था, जय भगवान है ना, जो ये मुडलाना निवासी है, ये गुवाना रहता है, इसके साथ इसकी जान पहचान थी। कब से क्या था पूरा? ये मेरे मामा है मुडलाना गांव में और वहां पे ये अक्सर आता जाता रहता है। तो उस मामा के उससे इससे जानकारी हुई कि मामा गांव में जाता है तो बोल चाल होती है। तो रहने वाला प्रॉपर कहाँ का है? मैं ये भाई ये रोलद गांव का है मेरा भाई, सोनीपत। सोनीपत सर। करता क्या है? ये भैंसों का ही काम करता है, व्यापार करता है। अच्छा, वैसा है। जी सर। यहाँ डेयरी को लेकर दबाव था? यहाँ डेयरी के लिए कोई दबाव दे रहा था कि मेरी डेयरी में तू काम कर, मेरे पास तो जेसीबी है 2-3, मैं उनको संभालूंगा, तू हमारा काम कर। यो मना कर दिया, मैं किसी का काम नहीं करूँ, अपनी भैंस लिया हूँ, बेच लूँ। सारा काम है खाली जुत्ती काटना, किसी का कूड़ा उठाना। हम इतने बड़े हो गए पढ़ लिख के कि हमारे मतलब काम ना करोगे हम। तो अब क्या इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? हम सर ये चाहते हैं जो प्रशासन की कार्रवाई बनती है ना, पुलिस की कार्रवाई, वो हम ये चाहते हैं। और यो हमारा जो भी है मैटर है ये ठीक हो जाए और पुलिस कार्रवाई हम चाहते हैं। इनको हमारा न्याय मिलना चाहिए, कुल मिला बात ही हमें न्याय मिलना चाहिए। कंप्लेंट दी है सर, कल ये आईओ साहब थे यहाँ के, जो चौकी नहीं है यहाँ पे कोर्ट वाली, वहाँ क्या है थे, वो इसके 2 दिन बाद बयान ले गए। 2 दिन तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि ये अनफिट है, ये बोल नहीं सकता था बिल्कुल भी। हम लोग में जिंदा ऐसा ये है, हम लोग और कुछ नहीं चलता। जैसे हमारे बेटे के साथ कराया है, उनको भी ऐसा सबक होना चाहिए, बस किसी का आगे सिद्ध नहीं हुआ किसी। अगर जो हमारे बेटे ने जो कराया है, जब एक नंगा का वाड़ा करके जो पीटा है, अब तक उसको खाड़ा भी नसीब नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है। और धोखा करके उन्होंने बुलाया है वो, तो ये देख ले, प्रशासन देखेगा या हम तक ये ले रहे क्यों? ठंड आदमी हमारे दौर के जरिए है। वो बताओ कि पिस्तौल भी रखा है, कोई से बालक ने मेरे ने भटका देगा, बताओ उसका मांग की कर लूंगा मैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं, 3 लड़की हैं, वो शादीशुदा, इनमें कोई हड्डा नहीं रखा है। आपका क्या नाम है? धर्मवीर है जी। पिताजी? हाँ। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।